हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ जो कि एनसीएफ 2005 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक, तो आज बात करेंगे, ये पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि और मैथ पेडागोजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सारे पॉइंट अच्छे से समझना, डीप समझना, एक एक पॉइंट हूबहू एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। तो बने रहे बिंदास तरीके से मेरे साथ इस वीडियो में। ठीक, बात करेंगे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ यानी कि 2005। ठीक, जानते हैं क्या है ये। तो कुछ बातें हैं जो कि ध्यान रखने योग्य हैं। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कक्षा 3 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देते हुए भाषा सीखने, विषय संरचना, मूल्यांकन, रणनीतियों और पर्यावरण शिक्षा में बदलाव पेश करती है। ठीक है, ये जो एनसीएफ है, कुछ बहुत सारे चेंजेस हैं इसके थ्रू जो कि सीबीएसई के द्वारा हैं कि कक्षा 3 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक परिदृश्य को नया आकार देते हुए भाषा सीखने, विषय संरचना, मूल्यांकन, रणनीतियों और पर्यावरण शिक्षा में बदलाव पेश करती है। ठीक, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, अच्छे से समझना बिंदास तरीके से कि एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्या एनसीएफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स टाइप का है यानी दस्तावेज है, इसमें चर्चा करते हैं ऐसे विषयों पर कि बालकों को, बच्चों को किस टाइप से पढ़ाएं और किस प्रकार से पढ़ाएं और क्या पढ़ाएं। ठीक है, तो कुछ बातें हैं, देखें क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई थी। जो इसकी उत्पत्ति हुई थी ना एनसीएफ की, ठीक है, जो एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई थी। ठीक है, सभ्यता और प्रगति ये क्या है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी, किसकी, एनसीएफ की। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है, जो एनसीएफ का अनुवाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। जो 8वीं अनुसूची है ना, 8वीं अनुसूची जिसमें कितनी 22 लैंग्वेजेस हैं, कितनी हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं। तो उसमें इसका एनसीएफ का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 की। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर ईसफाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ठीक, जो एनसीएफ 2005 है इसको किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में। ठीक है ना, किसकी, यशपाल जी की अध्यक्षता में। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए बात करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, मार्गदर्शनी सिद्धांत करके हैं। तो चलिए क्या क्या है देखें। ये पेडागोजी का मतलब बेस है, अच्छे से ध्यान रखें, हर पेडागोजी का तोड़ यही है एनसीएफ 2005। तो चलिए पहले क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, है ना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो फैकल्टी है ना, मतलब बच्चों को पढ़ाती है, तो मतलब ये बाहरी ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाए तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है ना। जैसे कुछ भी है कि बाहरी चीज़ों के बारे में बताया पहले, ठीक, उसके बाद टीचिंग करनी चाहिए। चलो ठीक है, अब बताते हैं पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, है ना।
आजकल सीबीएसई ने ये सारा फंडा ख़त्म कर दिया है कि जो रट के जाएगा वो मतलब एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाएगा। बाकी समझने की सारी प्रक्रिया होनी चाहिए कि रिटर्न प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3, यानी कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, है ना। जो पाठ्यचर्या है वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, क्या हो, ये नहीं होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है ना, बाल केंद्रित हो, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, परीक्षा को अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखें अच्छे से। बाकी क्या है नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। मतलब ऐसा विद्यार्थी हो जाए कि मतलब ऐसा तैयार हो जाए कि बहुत कुछ कर पाए, जो भी है, कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ करे, कि ज़रूरी नहीं है कुछ मतलब कुछ बड़ा ही करे बच्चा जीवन में, ऐसा कुछ ना है। पर इतना तैयार करते हैं, उतना प्रिपेयर कर दें बच्चे को कि आसानी से मतलब चीज़ें समझ पाए और इस सोसाइटी का अकॉर्डिंग जो भी है ठीक ठाक तरीके से चल पाए, है ना। उस लायक मतलब बना दें, उस लायक मतलब पढ़ाना चाहिए, उस लायक तक मतलब तैयार करना चाहिए बच्चे को, ठीक, शिक्षण के माध्यम से। अब देखते हैं इसके प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं। तो बालक सक्रिय है, यानी कि 2-3 नंबर यहाँ से फिक्स हैं अच्छे से। पेडागोजी में ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बालक क्या है, सक्रिय होता है। बालक सक्रिय यानी कि चाइल्ड एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, यानी कि जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार करे। ठीक है, बच्चा जितनी गलतियाँ करेगा समझ लो उतना ही वो सीखता है। तो गलतियाँ करने को पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए सारी गलतियों को, इससे बच्चा ज़्यादातर सीखता है। ठीक, अब देखते हैं सीखना सक्रिय है, यानी कि लर्निंग एक्टिव, बस सामाजिक गतिविधियां हैं। सीखना क्या सक्रिय है, ठीक, निष्क्रिय नहीं है। और यह मतलब सोसाइटी से ज़्यादा सीखता है, इसलिए मतलब सोसाइटी से ही बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 3 यानी कि सी, सीखने में यांत्रिकता, यानी कि बार बार नहीं होनी चाहिए, जिससे बच्चा बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक, सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए, जिससे बच्चा बोर हो जाता है, फिर आसानी से ना पढ़ पाता है ना सीख पाता है, इस टाइप से। ठीक, अब देखें पॉइंट नंबर डी, यानी कि सीखने को डर और अनुशासन, डिसिप्लिन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए, है ना। जब मतलब बच्चे को सिखाते हैं, लर्निंग कराते हैं, तो बच्चों को ना तो डर के हिसाब से कराएं और ना डिसिप्लिन के तौर पर। ठीक है, वह आसानी से तब सीख सकते हैं जब मतलब आनंद हो की जगह आनंद और संतोषजनक तुम्हारा मूवमेंट टाइप से हो, तब बच्चे आसानी से सीखते हैं। ठीक है ना, डरा धमका के बच्चे सीखते नहीं है, बट डर जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सारी जगह महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए एवं उसकी मदर लैंग्वेज यानी कि उसकी मातृभाषा और उसका कल्चर जो भी है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे मतलब अच्छे तरीके से सीख पाए और मतलब नर्वस गिरी फील ना कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको कि मैं कहाँ आगे करके, इस टाइप से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी बहुभाषिक, मल्टी लैंग्वेज करके। तो कक्षा शिक्षण यानी कि तीन भाषाओं त्रिभाषा के वकालत करता है, जैसे उसकी मातृभाषा हो गई, है ना, कौन सी, मातृभाषा, दूसरी आप हिंदी कह सकते हैं। ठीक, और तीसरी इंग्लिश टाइप से, इस टाइप से ये 3 भाषा हैं जो इसकी वकालत करता है एनसीएफ। ठीक, इसमें भाषा के 4 कौशल, जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसमें भाषा के 4 कौशल हैं, कौन से, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। जैसे मैं हूँ अभी आपको तो पढ़ा रहा हूँ कि बोल कर पढ़ा रहा हूँ, ठीक, लिख रखा है मैंने, उसके बाद बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप से आप लोग सुन रहे हो। ठीक, मैंने लिखा, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैं बोलकर समझा रहा हूँ आपको, पढ़कर बोलकर समझा रहा हूँ। ठीक, इस टाइप से। तो ये भाषा के 4 कौशल हैं, है ना। तो इसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, सर्वोपल्ली। क्या है, सर्वोपल्ली। एक लाइन याद रखना कि बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, सर्वोपल्ली करके। सुनने से आ गया, सु से आ गया सुनना, बोल से बोलना, पढ़ना पास से रिलेट कर दीजिए और ला से लिखना। ठीक है, इस टाइप से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम
किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको ज्ञान नहीं मानना चाहिए। ज्ञान को कन्वर्ट करता है, किसका काम होता है, वो फैकल्टी का काम होता है, इसका फैकल्टी का। ठीक है, फैकल्टी का काम होता है ज्ञान को, सूचना को ज्ञान में कन्वर्ट करना, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, यानी कि एग्जाम, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और करके सीखना। ठीक है, एक और मेंशन कर लेना, करके सीखना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करके सीखना क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी शिक्षण सूत्र इसका इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ठीक है, एनसीएफ क्या कहता है, जो शिक्षण सूत्र हैं, जैसा ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना, करके सीखना, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, इस टाइप से जो कुछ शिक्षण सूत्र हैं जो कि इनका यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक, अब देखते हैं पनिशमेंट की भावना को सीमित किया जाए, यानी कि पनिशमेंट की जो भावना है सीमित किया, अब तो लगभग ख़त्म ही हो गई है बिल्कुल, है ना, क्योंकि अब पनिशमेंट इस टाइप से नहीं दे सकते, सीबीएसई ने बिल्कुल मना कर दिया है साफ साफ शब्दों में। ठीक है, तो इसलिए पनिशमेंट से कोई वो नहीं है कि बच्चा पनिशमेंट देकर सीख पाए। पहले पनिशमेंट का दौर था कि हाँ तुमने मतलब होमवर्क ना किया है या फिर ये याद ना किया है तो आराम से हाथ अपने ऊपर खड़े करो और खुद खड़े हो जाओ, इस टाइप से। तो पहले होती थी चीज़ें, अब ये सारी चीज़ें कैंसिल हो रखी हैं, अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो पेडागोजी तौर पर अच्छे से ध्यान रखना कि ये बहुत वह वर्ड्स हैं जो तुम्हारी पेडागोजी बिल्कुल हर सब्जेक्ट की डीप से जज कर देंगे और आसानी से आप लोगों को पता चल जाएगा ठीक ठाक तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये बेस है, एनसीएफ जो है पेडागोजी का बेस है ये। ठीक, जिससे सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी आसानी से क्रैक कर जाओगे और मैथ के तो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, है ना। कितनी विधि होती है, एक तो शैक्षिक गतिविधि होती है, एक होती है सह शैक्षिक। ठीक है, इसमें मतलब पेरेंट्स का भी बहुत मेन रोल होना चाहिए। अब तो मतलब पेरेंट्स का भी ये सिस्टम है कि अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे अब मेरे पेरेंट्स ना पढ़ा पा रहे हैं तो उसके पेरेंट्स जेल में चले जाएंगे, इतनी पावर हो गई, कितनी बच्चे की पावर इतनी हो गई आजकल। ठीक है, तो बच्चे को हल्के में ना लें, ना तो उन्हें टॉर्चर कर सकते। पूरा सेंटर का मामला जो है, बच्चे क्या है, बच्चे एक सेंटर में रखे जाते हैं, मतलब ये ध्यान रखना, बच्चे क्या है, सेंटर है एक टाइप का, क्योंकि ना तो हम इन्हें टॉर्चर कर सकते, ना किसी रीजन से परेशान कर सकते। तो ये रोल है किसका, बच्चे का, है ना। अब देखते हैं मोटी किताबें। मोटी किताबें मतलब ये बहुत गलत बात है, नेगेटिव सेंस वाली बातें हैं। ठीक, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ठीक है, रीजन है ये असफलता का, मोटी किताबें जो है असफलता का रीजन है। ठीक है, इसलिए किताबें संदर्भात्मक और बच्चों के जीवन के अनुभव से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, जो किताबें जो होनी चाहिए संदर्भ पूर्व होनी चाहिए और बच्चों के रियल जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चा आसानी से बोर ना हो और समझ सके, उससे कुछ नया ना लगे उस किताब में कि हाँ यार ये तो मतलब इसमें तो वो बातें हैं जो मैं जानता भी ना हूँ, और जब वो उसमें ऐसी बातें होंगी उसके रियल लाइफ से रिलेटेड होंगी चीज़ें, तो उसको आसानी से समझ आ पाएगी कि हाँ ऐसा भी है, ऐसा भी करके, इस टाइप से। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है माइंड एबिलिटी, है ना, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। जब भी हम पाठ्यक्रम जो भी है बनाएं तो उसका ना बच्चे का माइंड लेवल और उसकी योग्यता को माइंड में रख कर बनाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि उसका लेवल चेक करके बच्चे का कि किस लेवल का उसका माइंड है, क्या एबिलिटी रखता है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब बच्चे के माइंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें पाठ्यक्रम को रेडी करना चाहिए, यानी तैयार करना चाहिए। ठीक है, अब बिना भार के अधिगम, यानी कि शिक्षा विदाउट वर्डिंग करके, है ना, तो ये है देखें कि मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। ठीक, मूल्य को उपदेश देकर नहीं, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको स्थापित किया जाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि पुस्तकालय, लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, यानी कि ये अवसर जो है पॉजिटिव वाली बातें हैं पेडागोजी के लिए, इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, अवसर देना। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ठीक,
मतलब पुस्तकालय में जब बच्चा लाइब्रेरी जा रहा है तो उसको खुद पुस्तक पढ़ने का मतलब पुस्तक पढ़ने का डिसीजन खुद लेने दें, जो उसका मन हो वही पुस्तक पढ़े, इस टाइप से, है ना। तो ये है, ये भी एक अच्छी बात है, लाइन अच्छी है। अब थर्ड पॉइंट देखें, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेवारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना। ठीक, शांति शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति आदर सम्मान जो भी है उस टाइप से चीज़ें करना कि दृष्टिकोण विकसित करने कार्यक्रम का आयोजन करना। ठीक, क्योंकि आजकल मतलब कहीं कहीं पे महिलाओं के प्रति जो भी है कुछ ज़्यादा चीज़ें ठीक ठाक ना है, तो इस टाइप से एनसीएफ भी कहता है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेवारी का दृष्टिकोण विकसित करने के कार्यक्रम का आयोजन करना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये आ गया कि पॉइंट नंबर 4 फोर्थ, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें। ठीक है ना, जो हमारे कल्चरल हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। ठीक, अब चलते हैं आगे, ये रहा पॉइंट नंबर 5 यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार समय पर पहुंचाए जाएं। शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार समय पर पहुंचाए जाएं, यानी कि ये तो आफ्टर जॉब की बात है, यानी कि टीचर जब बन जाओगे इसके बाद की बातें हैं ये। ठीक है, तो इसलिए चलो आगे देखते हैं, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखना कि बालकों के चहुमुखी विकास पर आधार पर पाठ्यचर्या, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सभी छात्रों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी मतलब यह है कि बच्चा, कोई भी बच्चा हो, किसी भी कास्ट को हो, किसी धर्म जाति के जो भी हो, कि भेदभाव ना करें, है ना, इस टाइप से। तो अच्छे से मतलब पढ़ाएं, सबको एक समान समझ के, इस टाइप से। अब देखते हैं मैथ के कुछ उद्देश्य हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। देखें, इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी क्लास में मैथ का नेचर एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे दूसरे सब्जेक्ट के साथ, इसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड करके, इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं एनसीएफ 2005 इस बात पर भी बल देता है कि स्कूल की गणित आधारित होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट को गणित में अर्थपूर्ण समस्याओं को सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गणित में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए यह मूर्त अनुभव उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा कि एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। किस पे? 5 विधियों पर जोर देता है, जो कि इस प्रकार हैं, करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। ठीक, निरीक्षण करना यानी कि इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण करना यानी कि टेस्ट मेथड, सामूहिक मेथड यानी कलेक्टिव मेथड, है ना। अब देखते हैं लास्ट वाला मिश्रित मेथड यानी कि मिक्स मेथड करके, मिश्रित विधि। तो इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये करके सीखना। ठीक, तो दोस्तों ये रही मतलब पेडागोजी की बेस क्लास, जो कि हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में काम करेगी और गणित में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो ये गणित पेडागोजी की 6 क्लास है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें कि आने वाली वीडियो सारी आप तक समय से पहुंच जाए। जो नोटिफिकेशन है वीडियो का आने वाली का, तो आप तक टाइम से पहुंच जाए और आप लोग ओपन कर सको। ठीक, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, उसके लिए थैंक्स।